स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट हुई रिकॉर्डिंग? ओके। तो भाई सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे कि भाई रिडक्स के क्या है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि भाई रिडक्स के अंदर क्या क्या स्टेप्स थे, अगर आपको याद हो तो। हाँ भाई बताएं सारे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रिडक्स को, नजर आ रहा है सबको? तो रिडक्स के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक स्टोर होता है, ऐसा ही भाई स्टोर होता है। देन वो स्टोर क्या होता है, जिसके अंदर आपके तमाम वो काम हो रहे होते हैं जो एक्सेस होंगे किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ऐसा ही है ना भाई। देन आपके पास होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है, आपके पास एक सिंपल फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपकी वैल्यू को, आपकी स्टेट को क्या करता है, अपडेट करता है, ऐसा ही है भाई। तो ये आपका रिड्यूसर अपडेटर है या सेटर कह सकते हैं आप उसको। देन आपके पास रिड्यूसर के बाद आ जाता है, क्या आ जाता है, देखें आपके पास, हमने सबसे पहले एक बात की थी, डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिटेल में काफी पढ़ा है, ठीक है। तो आपने बस ये कंसीडर करना है कि एक बैंक है जो हमने देखा था, बस नाउ एक बैंक है, ठीक है। बैंक के अंदर क्या है, मल्टीपल एक्शंस हो रहे हैं जो कि रिड्यूसर कर रहा है आपके पास, ठीक है। अब वहां पर विड्रॉ भी हो रहा होगा, डिपॉजिट भी हो रहा होगा और आपका बैलेंस चेक भी हो रहा होगा, वो तो रिड्यूसर का काम है। अब बैंक आपका क्या है, स्टोर है, ऐसा ही है ना भाई। अब मैं वो बंदा हूं जो जा रहा हूँ बैंक के पास कि भाई मुझे अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, डिस्पैचर हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, डिस्पैचर हूँ, उसको रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि भाई मेरा टाइप ये है और मेरी अमाउंट ये है। तो यही था आपके पास। तो हमने रिड्यूसर के अंदर सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला क्या होता है आपके पास भाई, स्टेट होती है कि भाई करंट स्टेट क्या है, मेरी करंट वैल्यू क्या है स्टोर के पास। और सेकंड आपके पास पेलोड था, सॉरी एक्शन था। और एक्शन के अंदर दो चीजें थी हमारे पास, क्या थी भाई, टाइप और एंड पेलोड, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये आपके पास रिड्यूसर क्या है, उस वक्त के लिए जब वो अंदर जाके कोई चीज को अपडेट करेगा। अब हम उसको सिर्फ इतना बताएंगे कि भाई मेरा ये काम है और इतना काम है, सही है। तो उसके लिए क्या करते थे हम, डिस्पैच। और डिस्पैच के अंदर हम क्या भेजते थे, टाइप एंड पेलोड भेजते थे, सही है। टाइप बताते भाई कौन सा एक्शन है और पेलोड किस तरह उसको परफॉर्म करना है या कितना आपने उसको परफॉर्म करवाना है। तो ये दो चीजें थी। तो हम जल्दी जल्दी इसको रैप कर लेते हैं, फिर आज हम करेंगे, ये तो नॉर्मल रिडक्स था, आज हम उसको यूआई के ऊपर करके देखेंगे रिएक्ट के अंदर कि भाई किस तरह डिस्पैच या आपका रिडक्स एक्चुअली काम करता है, सही है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया था भाई, हमने अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन चलानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm init -y। मुझे पता है वीडियो नहीं मिली होगी आपको, कुछ याद होगा कुछ याद नहीं हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा। npm init -y, तो ये क्या करेगा, package.json की एक फाइल आपको दे देगा, ठीक है। देन हमें पता है कि जब package.json आ गई तो हम कोई भी npm का मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं, अब वो रिडक्स हो, राउटर हो, कुछ भी हो। तो हमने क्या करना है, रिडक्स करना है, नॉर्मल रिडक्स। तो npm इंस्टॉल रिडक्स, तो क्या हो जाएगा, आपके पास रिडक्स इंस्टॉल हो जाएगी आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा ये काम हो गया, क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ आ गया सबको, गुड हो गया। मतलब रिडक्स तो हमारी इंस्टॉल हो गई, अब हमें उसको प्रोसेस भी तो करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक फाइल बना लेंगे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। और वो किस पर चलाएंगे, हम Node.js के इन्वायरमेंट पे चलाएंगे, ऐसा ही भाई हो। तो फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ store.js बना दिया, यहाँ तक क्लियर है भाई हो, ओके ओके। अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या बनाना है, स्टोर बनाना है। तो स्टोर क्या वाले, कॉन्स्ट, कोई भी स्टोर हो सकता है, बैंक स्टोर कर लेते हैं। अच्छा लास्ट टाइम जो हम मिस्टेक कर रहे थे उसको भी हम देख लेंगे, मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, उसको देख लेंगे। बैंक स्टोर क्या बनूंगा भाई, क्रिएट स्टोर, ठीक है। अब मुझे पता है ये क्रिएट स्टोर किसका एक फंक्शन है, हाँ भाइयों, रिडक्स का है। तो मैं लिखूंगा भाई इंपोर्ट क्रिएट स्टोर, और कहां से मिलेगा मुझे, ये रिडक्स से मिलेगा, सिंपल। तो ये मेरे पास स्टोर क्रिएट हो गया। अब स्टोर तो क्रिएट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, रिडक्स वो रिड्यूसर बनाना है, क्या बनाना है भाइयों। अब रिड्यूसर को बताना पड़ेगा कि मेरे कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं। अब वो कौन सा एक्शन होगा भाई, मुझे कैश निकलवाना है या डिपॉजिट करना है या मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, और भी हो सकते हैं एक्शन। फिलहाल हम कितने एक्शन देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो रिड्यूसर बनाते हैं भाई, लास्ट टाइम जो बनाया था पहले वो बनाएंगे, फिर उसके अंदर से हम मिस्टेक फाइंड करेंगे, देन हम उसको कवर करेंगे, ठीक है।
क्या बनाया था भाई, कॉन्स्ट। सबसे पहले एक रिड्यूसर बना लेते हैं डिपॉजिट का, ऐसा ही है भाई, याद है डिपॉजिट का। तो आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दिया। मुझे पता है मेरा रिड्यूसर दो पैरामीटर्स लेता है, पहला पैरामीटर स्टेट जो कि मेरी करंट स्टेट है, और दूसरा मेरा क्या होता है, आप मैं एक्शन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है भाइयों, एक्शन में डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, मगर मुझे पता है कि मुझे एक्शन में क्या मिलता है भाइयों, टाइप, और मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कॉन्स्ट क्या कर दूंगा भाई, टाइप पेलोड। अच्छा स्पेलिंग सही लिखिएगा पेलोड की, ठीक है, वरना अनडिफाइंड मिलता है आपको। और क्या एक्शन, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब मैं नीचे जो भी कंडीशन लिखूंगा मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे भाई, मुझे पता है कि मैंने इसको बताना है, सबसे पहले मैं डिपॉजिट करवाऊंगा। इफ अगर क्या है भाई, मेरे पास टाइप इक्वल्स टू क्या है भाई, डिपॉजिट है। अगर मेरी टाइप क्या है भाई, डिपॉजिट है, तो जो मेरी करंट वैल्यू है उसके अंदर क्या करवा दो, एडिशन करवा दो, क्योंकि डिपॉजिट क्या होती है, एडिशन होती है। विड्रॉ क्या होती है, माइनस होती है। और शो केस के अंदर कोई पेलोड ही नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, बैलेंस को चेक करना है। पेलोड उस वक्त जाता है, पेलोड आपके पास वो वैल्यू होती है जो कि आप स्टेट के अंदर क्या करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं। अब जब हम बैलेंस चेक करेंगे तो वहां पर तो कोई पेलोड होगा ही नहीं, हम कोई चीज अपडेट करवाएंगे ही नहीं, तो हम पेलोड नहीं भेजेंगे। चेक करते हैं भाई। तो मैंने कहा अगर डिपॉजिट हो तो क्या करवाओ भाई, रिटर्न करवा दो। अब देखिए रिटर्न करवाने का तरीका क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट इसीलिए पास किया क्योंकि मैं यहाँ स्टेट ले रहा हूँ भाई, कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू, और इसके अंदर क्या ले लूंगा भाई, फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई अमाउंट, अमाउंट 0 ले लिया। कौन सी है भाई एक्सटेंशन, और अब आपने इंस्टॉल नहीं करना इसको, ठीक है भाइयों, मेरा भी माइंड पूरा डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो भाई मैंने क्या, अगर टाइप डिपॉजिट हो, अच्छा मैंने बंद कर दिया था, सॉरी। यार मैं अपने ग्लासेस भूल गया, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। सही है, अगर टाइप ऑफ मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। हो गई, चलिए। हाँ, तो भाई देखिए मैंने इनिशियल वैल्यू क्या ले ली, अमाउंट। मैं इसको डायरेक्ट इस तरह भी पास कर सकता था, देखिए अगर आप देखें ना, मैं डायरेक्ट इस तरह भी पास कर सकता था, अमाउंट 0, मैं इस तरह भी पास कर सकता था। बात तो एक ही है ना भाई, मैं इनिशियल वैल्यू को यहाँ पास करूँ तो इनिशियल वैल्यू में भी क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ही है, और मैं डायरेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ। बट क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ इनिशियल वैल्यू ग्लोबली हो, जो हर जगह मैं इस्तेमाल करूँ। वरना क्या होगा, मुझे अगर मैं अनदर टाइप बनाऊंगा डिपॉजिट का, विड्रॉ का, तो उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टेट इक्वल्स टू अमाउंट 0 करनी पड़ेगी। इससे बेहतर नहीं कि मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लूँ और डायरेक्ट यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दूँ। हाँ भाई समझ आ रहा है ना भाई, गुड हो। तो मैंने इनिशियल वैल्यू पास करवा दी। अब जब मैं रिटर्न करूंगा तो अब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही की है, जो कि क्या है आपके पास, अमाउंट है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लूंगा अमाउंट जो मेरी की है। अभी भी आ रहे भाई, कितनी एक्सटेंशन की है तुमने, हैं? ये तो डिबग पे पहुंच गया, क्या सीन है भाई इसका। भाई इंटेलिजेंस नहीं किया करे अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी, मैं कर लूँ अलग बात है। भाई कभी कभी क्यों काम आती है, मतलब आप कोड नहीं कर पाते हैं, लूप लिख रहा हूँ खुद ही लिख के दे देता, आपने टैब बताया वो सारा लूप आ गया है, शेयर ही कर रहे हैं क्या। आ जाए भाई वापस। तो हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू हमने पास करवा दी 0,
और मैं इसको कहूंगा कि अगर टाइप डिपॉजिट हो तो जो मेरी अमाउंट की है, जो कि मेरी इनिशियल वैल्यू है, उसको लाओ और अब क्या करो, उसके अंदर मेरी जो भी करंट स्टेट है, क्या है भाई, मैं लिखूंगा स्टेट डॉट, और स्टेट के अंदर जो मेरा इनिशियल वेरिएबल हो क्या होगा भाई, अमाउंट। मेरी जो की है अमाउंट, उसके अंदर मेरी जो स्टेट है उसके अंदर क्या कर दो भाई, पेलोड को पेलोड। ठीक है, अब देखें इनिशियल स्टेट तो मेरी क्या होगी इस वक्त, यहाँ क्या होगी भाई, 0 होगी, प्लस अब इसके अंदर पेलोड क्या, जब मैं डिस्पैच करूंगा टाइप के साथ जब मैं पेलोड भेजूंगा तो वो यहाँ अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 भेज दी या 100 भेज दी, तो डिस्पैच करते वक्त जो मैं पेलोड भेजूंगा वो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो डिपॉजिट फंक्शन कहीं भी किसी बटन पे कॉल करवाऊंगा तो क्या होगा, आपकी यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इसको जब हम रिएक्ट पे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो ये आपके पास रिटर्न हो गया भाई पेलोड। अब चेक करते हैं इसको, ये आपने रिड्यूसर बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है भाई, डिस्पैच करेंगे। तो मैं लिखूंगा भाई स्टोर डॉट डिस्पैच, इसको भाई आप लिख सकते हैं कि भाई अगर देखिए ये फंक्शन अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, गौर कीजिएगा इस चीज पे, जिसने फंक्शन को ठीक से पढ़ा हो उसको समझने का मसला नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये तो इफ कंडीशन रिटर्न कर रही है ना। क्या रिटर्न कर रही है, जो स्टेट के अंदर ऐड हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं अगर कोई भी डिपॉजिट या कुछ भी ना हो तो जो मेरी स्टेट है ना वही रिटर्न करवा दो। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, रिटर्न क्या करवा दूं, स्टेट, जो भी मेरी स्टेट वो रिटर्न। अब डिस्पैच करवाते हैं भाई। अब डिस्पैच के अंदर क्या पास करूंगा, टाइप, टाइप क्या है मेरी, डिपॉजिट। ठीक है, देन मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा, पेलोड, और पेलोड के अंदर मैंने 100 पास करवा दिया। अब देखें इसको ये वाला फंक्शन मिलेगा, टाइप मिल गई उसको, पहला काम हो गया। पेलोड उसको मिलेगा यहाँ से, कितना मिलेगा यहाँ पर, 1000 मिलेगा। स्टेट अपडेट हो जाएगी आपका डिपॉजिट, ऐसा ही है ना भाई। चेक करते हैं भाई इसको। अच्छा आपने रिड्यूसर बना लिया, डिस्पैच करवा दिया, मेन चीज नहीं करवाई। क्या नहीं करवाया, हाँ भाई क्या नहीं करवाया, तुक्के नहीं मारे, टॉप लेवल से चेक करते हुए। एग्जैक्टली भाई देखें, कभी भी कोई आपके पास बग आ रहा हो या कोई आपको कोई क्वेश्चन करता है ना, तो तुक्के नहीं मारे, टॉप से देखते हुए कि भाई लाइन ऑफ कोड ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो मसला क्या है, फिर आपने वो डिबग करना। अच्छा इन केस मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, मैंने डिपॉजिट पास करवा दिया, तो मुझे बताओ कि अभी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा आपके पास। हाँ भाई, सबसे पहली चीज तो बैंक स्टोर है, हमने स्टोर किया हुआ है, ये गलती, ऐसा ही है ना भाई, बैंक स्टोर से मिलेगा ना आपको, ये आपकी पहली गलती। अब मुझे बताएं कि अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा हो जाएगा, टाइप मॉड्यूल भी कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं भाई, टाइप, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से खेल रहे हैं, टाइप मॉड्यूल। ठीक है, ये भी कर दिया। अब बताएं अब भी एरर आएगा, क्या एरर आएगा, एग्जैक्टली भाई क्या है आपके पास, देखें ये हमने एरो फंक्शन यूज किया है, तो हमने इस फंक्शन यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल तो कर दिया, फंक्शन तो हमने बाद में बनाया, ऐसा ही है ना भाई। तो एरो फंक्शन कहता है पहले मुझे बनाओ फिर मुझे इस्तेमाल करो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, सही है भाई, चेक कर आते हैं भाई, नोट स्टोर डॉट जेएस, भाई क्यों नहीं आया, कंसोल करवाएंगे, और हमें पता है कंसोल किस तरह करवाते हैं, बैंक स्टोर डॉट गेट स्टेट, और इसको क्या करवा देंगे हम भाई, कंसोल करवा, कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने गेट स्टोर करवा दिया। ठीक है भाई, नजर आ रहा है सबको, क्लियर करते हैं पहले। 1000 आ गया, मतलब हमारी इनिशियल जो हमारी जो करंट स्टेट है वो अपडेट हो गई, 1000 हो गई, ऐसा ही है भाई। एक और काम करते भाई, मैं यहाँ आया, फिर से मैं कॉल करवाता हूँ किसको, डिपॉजिट को कॉल कर रहा हूँ, और अब मैं क्या कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ। कितने होने चाहिए भाई, क्लियर, समझ आ रहा है। तो आपकी क्या होगी, स्टोर आपका अपडेट हो गया, समझ आ रहा है भाई सबको, ओके हो गया। नेक्स्ट टाइम हमने जो हमने प्रीवियस क्लास में क्या मसला किया था, हमने एक और रिड्यूसर बनाया था, अगर आपको याद हो, कॉन्स्ट
विड्रॉ का हमने एक रिड्यूसर बनाया था, ऐसा ही है भाई। और विड्रॉ के अंदर क्या आ जाएगा भाई, स्टेट, जो कि आपकी क्या इनिशियल वैल्यू है, ऐसा ही है। और आपकी यहाँ हम करवा देते हैं टाइप। और देखिए मैं नीचे करके, अगर आपने पीछे प्रीवियस देखा हो तो मैंने यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर किया, यहाँ मैंने यहाँ कर दिया, कोई मसला है भाइयों? कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर भी कर सकते हैं अलग से, और डायरेक्ट इस एक्शन को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ओके हो गया? तो ये आपका विड्रॉ हो गया। अब मुझे दोनों रिड्यूसर्स एक साथ इस्तेमाल करने हैं ना, तो पहले मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, ओके ओके, कहाँ पर यार आपको बता दीजिए कि मुझे नजर नहीं आ रहा सर। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, ये मैंने इफ कंडीशन उठाई और मैंने यहाँ पास करवा दी। बस डिपॉजिट का क्या कर दूंगा भाई, विड्रॉ कर दूंगा, विड्रॉ। और क्या करूंगा भाई, अमाउंट माइनस करवा, सिंपल है। और स्टेटमेंट करवा दिया। अब मुझे डिपॉजिट हो रहा है, मुझे विड्रॉ करवाना है, मुझे दोनों रिड्यूसर साथ यूज करने हैं। तो क्या करूंगा भाई, कंबाइन करेंगे रिड्यूसर को। कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक क्या होता है, आपके पास एक मेथड होता है कंबाइंड रिड्यूसर का, ऐसा ही भाई हो। तो पहला क्या आपके पास डिपॉजिट है, तो आपने इसका फंक्शन कॉल करवा दिया, ये रहा। देन आपके पास दूसरा क्या है भाई, विड्रॉ। तो ये आपके पास दोनों रिड्यूसर्स आ रहे हैं जी। की से मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, की से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमने यहाँ पर ये पास करवा दिया। क्लियर है भाइयों? अब क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पर आ गए, हमने क्या किया, विड्रॉ किया, और हमने विड्रॉ पास करवाया, और विड्रॉ में 1000 करवा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं। अभी आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं ये वाली दो लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 3000 हो जाएगा, ऐसा ही है ना भाई। ये आउटपुट किसका होगा, इस पर्टिकुलर रिड्यूसर का होगा, ऐसा ही है ना भाई। अब अगर ये एग्जीक्यूट होगा, विड्रॉ और पेलोड जाएगा, तो देखिए ये इसने तो अपना काम कर दिया, अलग है ये। अब क्या है, ये रिड्यूसर, तो मतलब इस वैल्यू पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, आपने ये भी एक अलग रिड्यूसर बनाया है और ये भी अलग रिड्यूसर बनाया है। तो अब ये जो इनिशियल वैल्यू इसकी इसके साथ ट्रीट करेगी, इस रिड्यूसर के साथ, और इसकी वैल्यू इसके साथ ट्रीट करेगी। तो लास्ट टाइम इसीलिए हमारा अपडेट नहीं हो रहा था। अब अगर मैं ये वाली कंडीशन, इफ कंडीशन उठाकर इसके आगे एल्स इफ लगा दूंगा ना, तो चलेगी। आप देखें किस तरह करते हैं, पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं। क्लियर किया, मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए अलग अलग रिड्यूसर है, इसलिए दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही है। अगर ये एक ही होता ना, तो स्टेट आपके पास एक ही आती, अमाउंट की वैल्यू अपडेट हो गई। अभी क्या है, अलग अलग रिड्यूसर से। तो देखिए डिपॉजिट में क्या आ रहा है, 3000, और विड्रॉ में क्या आ रहा है, -1000, बिल्कुल ठीक आ रहा है आपके पास। क्लियर है भाइयों? अब देखिए मैं कंबाइन रिड्यूसर हटा देता हूँ, मैं इस रिड्यूसर का जो इफ पार्ट है इसको यहाँ से उठा लिया मैंने, और यहाँ एल्स इफ में लगाता हूँ, एल्स मैंने यहाँ पास करवा दिया। अगर मेरा डिपॉजिट होगा तो इंक्रीमेंट होगा, वरना अगर मेरा विड्रॉ होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर ये दोनों नहीं होते तो क्या हो जाएगी, मेरी स्टेट रिटर्न हो जाएगी, सिंपल। समझ आया भाइयों? ये मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास ये डिपॉजिट था, तो मैं इसको कर देता हूँ भाई बैंक रिड्यूसर। ओके भाई, बैंक रिड्यूसर यहाँ से उठाया और मैंने इस रूट में पास किया। अब क्या होगा, डिपॉजिट सबसे पहले कॉल किया गया 2 बार, तो ये आपके पास क्या होगी, पेलोड के अंदर इंक्रीमेंट होगा। पहली बार जब हमने कॉल किया तो उसके बाद 0 था, फिर प्लस होकर 1000 हो गया, फिर दूसरी बार इसके बाद 1000 ऑलरेडी मौजूद था, फिर क्या हो गया, फिर आपने 2000 दिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। अब पहली बार तो ये चल गया, इफ वाली कंडीशंस फुलफिल हो गई, ऐसा ही है ना भाई। अब दूसरी बार जब स्टेट चेंज चेक होगी तो एल्सिफ चलेगा, क्योंकि इफ वाला तो नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त हमने टाइप क्या पास किया, विड्रॉ पास किया। तो विड्रॉ चेक होगा, तो 3000 में से कितना माइनस होगा, 1000, तो करंट वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, चेक करते हैं। ओके हो गया, ये सीन क्लियर हुआ भाइयों? तो इस तरह आपके पास रिडक्स काम करते हैं। अभी आपको ड्राई लग रहा है क्योंकि हम कंसोल पे देख रहे हैं, जब हम यूआई के ऊपर देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाइयों?
अब एक और देख लेते हैं जिसके अंदर पेलोड नहीं होना चाहिए, तो हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एक स्टेट एक बार में मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करे, डिपॉजिट भी करे, विड्रॉ भी करे और सेम स्टेट में अपडेट हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही रिड्यूसर बनाऊंगा और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस डालूंगा। सॉरी नहीं करोगा, रिकॉर्डिंग हुई होगी है, वही सही होगी यार, मुझे लगता है इस आवाज से ताल्लुक होता है इसका, मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है। सर अल्लाह मालिक है यार, ये तो पुरानी वीडियो है ना, वो कवर हो जाएगा आपको पीछे से, अच्छा है टाइम पे बता दिया आपने, सही है भाई। तो एलसीएम पे हम पास करवाते हैं भाई, टाइप इक्वल्स टू चेक बैलेंस, ओके हो गया। अगर चेक बैलेंस होगा तो क्या करवाना है भाई, सिर्फ रिटर्न करवा दो वही स्टेट जो इनिशियल है आपके पास, ये कुछ नहीं करवाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट क्या पास कर दो, स्टेट पास कर दो, जो इनिशियल स्टेट है वो डायरेक्ट वही मुझे पास करवा दो। समझ आया भाइयों, चेक करते हैं। और इनिशियल स्टेट में क्या है आपके पास, अमाउंट की वैल्यू जो भी आ रही होगी उस पर, अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो आप चेक करते हैं, पहले इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, इसको भी कमिट कर रहा हूँ, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। अब पेलोड तो मैं नहीं भेजूंगा, मैं सिर्फ क्या भेजूंगा, एक्शन, यहाँ भेज देता हूँ एक्शन। क्लियर है भाइयों, इसके अंदर कोई मसला, हाँ भाइयों क्लियर, चेक करते हैं जी, समझ आया, इसने वही स्टेट उठाकर दे दी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब चेक करते हैं, मैंने इसको भी अनकमिट कर दिया, इसको भी अनकमिट कर दिया, तो अब मुझे बताएं ये चलेगा, ये चलेगा, इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, हाँ भाई 3000 2000, मैं कितने बोल रहे हैं 2000 आएगी, और कितने बोल रहे हैं 3000 आएगी, क्या 3000 आएगी ना, सीधा सीधा है आपके पास, सही है, हमने विड्रॉ हटा दिया, हमने सिर्फ डिपॉजिट को कॉल किया। क्लियर है भाइयों, एक बार अब चलते हैं भाई विड्रॉ। अब मैं विड्रॉ करवाता हूं, मुझे बताएगा क्या आउटपुट आएगा। भाई देखें, ये 1000 हुआ, 3000 हुआ, 2000 माइनस हुआ, क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है, समझ आया, तो ये आपके पास है। अब एक छोटी सी एक और एप्लीकेशन बना लेते हैं काउंटर की, फिर हम चलते हैं रिएक्ट रिडक्स पे, ये सिंपल रिडक्स है, फिर रिएक्ट रिडक्स, देन रिडक्स टूल किट, फिर हमारी रिडक्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं भाई इसको, कोड को यही रहने देते हैं, हम यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं, रिएक्ट, सॉरी अच्छा इसके अंदर ही कर रहे हैं ना, सॉरी 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 सॉरी, इसी के अंदर करते हैं। अच्छा देखिए मैंने इफ एल्स से किया है, तो ये मुझे साफ सुथरा नहीं लग रहा, ठीक है, साफ सुथरा नहीं लग रहा, तो लोग अक्सर यूज करते हैं स्विच केसेस, क्या यूज करते हैं भाइयों, अभी सेकंड फेज जो हम रिड्यूसर बना रहे हैं उसके अंदर हम स्विच केस यूज करेंगे, देखेंगे किस तरह हम करेंगे। मुझे एक बनाना है काउंटर रिड्यूसर, जिसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और कितने टाइप्स होंगे भाई, 2 होंगे। अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर पेलोड होगा या नहीं होगा, काउंटर तो एक से अपडेट होता है, ऐसा ही है ना भाइयों, एक से अपडेट होगा, तो अगर यूजर चाहता है कि मेरी मर्जी के मुताबिक काउंटर अपडेट हो, तो मैं पेलोड भेजूंगा लाजमी, यूजर जितनी अमाउंट भेजेगा उतना इंक्रीमेंट होगा, ऐसा ही है ना भाइयों। अब मैं चाहता हूं हर एक से इंक्रीमेंट हो, तो मैं वहां पेलोड नहीं भेजूंगा, बस क्या करूंगा, स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, हर बार 1 के साथ ही क्या होगा आपका काउंटर इंक्रीमेंट होगा। चले बनाते हैं, मैंने देखा भाई कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर, एरो फंक्शन सबसे पहले क्या जाएगा आपके पास, स्टेट, और क्या जाएगा आपके पास, हाँ भाइयों टाइप, बस, बट टाइप जाएगा, एक्शन नहीं जाएगा हमारे, सॉरी पेलोड। चले दोनों भेज के देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ उसकी बना लेते हैं भाई कॉन्स्ट काउंटर इनिशियल्स, ठीक है, काउंटर क्या मैं 0 रख लेता हूँ, क्लियर है भाई। तो स्टेट में क्या पास करवा दूंगा भाई मैं, कोई बताया क्या पास करूंगा, काउंटर इनिशियल पास करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पास करूंगा एक स्विच स्टेटमेंट, हमें पता है स्विच क्या करता है, एक केस लेता है आपके पास, सिंपल टाइप लेगा। अब टाइप के अंदर यहाँ पर इसको कुछ भी मिल सकता है, डिस्पैच करवाते वक्त इंक्रीमेंट भी मिल सकता है और डिक्रीमेंट भी मिल सकता है, तो स्विच का सिंटैक्स कुछ इस तरह है आपके पास।
तो स्विच में क्या लिखे जाते हैं भाई, केसेस लिखे जाते हैं। पहला केस, अब पहला केस क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब टाइप कोई भी इंक्रीमेंट हो सकता है। अब इसके नतीजे में इसकी वैल्यू आएगी रिटर्न। अगर इंक्रीमेंट हो तो क्या करवा भाई, जो मेरी काउंटर स्टेट है उसके अंदर स्टेट डॉट काउंटर और उसके अंदर प्लस क्या कर दो, पेलोड कर दो। जो हमने ऊपर किया सेम हमने वैसे ही किया। समझ आ रहा है भाइयों? अगर यूजर बोलेगा मुझे पेलोड नहीं एक नंबर से इंक्रीमेंट करना है तो मैं क्या पास कर दूंगा, +1 पास कर। समझ आ रहा है भाइयों? ओके ओके, तो हम पेलोड यहां से हटा दें। ये केस अगर इंक्रीमेंट का होगा तो ये चलेगा। सेकंड केस क्या होगा आपके पास, डिक्रीमेंट का होगा तो क्या होगा, रिटर्न। और क्या होगा आपके पास, काउंटर स्टेट स्टेट डॉट काउंटर -1। एग्जैक्ट ये आपके पास है। सॉरी नहीं, ब्रेक की जरूरत नहीं है। अब दोनों में से कोई भी केस ना हो तो आप एक डिफॉल्ट पास कर देंगे, और डिफॉल्ट में क्या पास हो जाएगी आपके पास, स्टेट। वेरी गुड, ठीक है भाई, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके ओके, अब दो रिड्यूसर हो गए तो अब क्या करेंगे भाइयों, हाँ भाई बताएं क्या करूं, बताएं क्या करूंगा मैं, बताएं सिंटेक्स बताएं। कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर या कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी, वेरिएबल का नाम कुछ भी रखते हैं, मिक्स रिड्यूसर कुछ भी रखते हैं आप क्या लिखेंगे, कंबाइन रिड्यूसर्स, और क्या पास कर देंगे, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो जितने मल्टीपल आपके रिड्यूसर्स हो। पहला रिड्यूसर आपका बैंक का है तो आप लिखते हैं भाई बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, और बैंक रिड्यूसर आ गया आपके पास। अगला क्या आपके पास, काउंटर। ये देखिए रिड्यूसर उस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है अगर आपका मल्टीपल मॉड्यूल्स है ना, तो उसके लिए इस तरह आपके पास सारे रिड्यूसर क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। काउंटर बोले क्या आ जाएगा आपके पास, काउंटर रिड्यूसर, और इस रूट रिड्यूसर कहाँ पास कर देंगे भाई, यहाँ पास। समझ आ रहा है भाइयों? अब मैं फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ इस कोड को, या चलें कमिट कर देते ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि मैं गेट स्टेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, गेट स्टेट कर रहा हूँ, यहाँ गया बैंक स्टोर डॉट डिस्पैच, टाइप पास कर रहा हूँ इंक्रीमेंट, और पेलोड पास नहीं कर रहा। मुझे बताया आउटपुट क्या आएगा। अब दोनों अलग अलग रिड्यूसर हो गए, क्या हो गए, दोनों अलग अलग रिड्यूसर हो गए, तो पहले रिड्यूसर की वैल्यू क्या आएगी, हाँ भाई पहले रिड्यूसर की वैल्यू क्या आएगी 1000, और सेकंड रिड्यूसर की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी भाई 0। क्यों आएगी भाई, हमने इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया ना। चेक करते हैं, 99 क्यों आएगा भाई, काउंटर रिड्यूसर अलग हो गया। ये वाला आपका जो रिड्यूसर था बैंक वाला अलग है, उससे इसको कंपेयर नहीं करो, वो अलग रिड्यूसर है, ये अलग रिड्यूसर है। क्लियर हुआ? हम पहले क्या गलती कर रहे थे, हमने अलग अलग रिड्यूसर बना लिए थे, इसलिए वो वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे थे। आ रहा है ना समझ? अब मैं अगर डिक्रीमेंट पास करूंगा तो मुझे बताएं अमाउंट की वैल्यू तो 1000 ही रहेगी, काउंटर की वैल्यू क्या रहेगी। क्या बात है, चीजें हो यार तुम। क्लियर हुआ? ये सीन चल रहा है, ये काउंटर है बन गया आपकी सिंपल। अब आते हैं भाई, लंबी नहीं करते, रिएक्ट पे आते हैं, सही है। तो मैं करता हूँ भाई, इसको हटाता हूँ और हम बना लेते हैं यहाँ पर एक फोल्डर रिएक्ट रिडक्स का। किसका बनाते हैं भाइयों, रिएक्ट रिडक्स। इसके अंदर आपको सही से समझ आएगा भाई कहानी क्या चल रही है। अबे यार आदत हो गई है कोड वर्ड लिखने की, ठीक है, फोल्डर तो इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा आते हैं भाई, आप इंस्टॉल करते हैं npm। अच्छा सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, cd react redux, क्लियर, npm इंस्टॉल, सॉरी यार, npm create void @latest। अब एक बात सुने, मैं फोल्डर के अंदर फोल्डर क्यों बनाऊं भाई, जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगा मुझसे बोलेगा प्रोजेक्ट नेम, ऐसा ही है ना भाइयों। तो हम डॉट स्लैश लिख देंगे, इसका मतलब कि आप अपने रिएक्ट को उसी फोल्डर में इंस्टॉल करो जिस पर आप खड़े हो।
एंटर मारा आपने, स्टार्ट, मतलब फोल्डर बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है भाइयों? तो मैं आया रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास इंस्टॉल हो गई रिएक्ट इसके अंदर, फोल्डर नहीं बनाया। क्लियर है भाइयों? आते हैं भाई npm इंस्टॉल। कोई कुछ पूछ रहे? चलो क्वेश्चन है भाई? सॉरी जी जी ठीक है भाई। तो npm इंस्टॉल चला दिया भाई आपने। तो कुछ टाइम लेगा ये। तो भाई क्लियर हो रहा है कि रिडक्स किस तरह काम करता है। अभी इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देंगे तो आपको और क्लियर हो जाए कि भाई रिडक्स की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ठीक है भाई, ये इंस्टॉल हो जाए। सबसे पहले हम छोटी एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़ी ऐप पे आते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटर ऐप बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं वही बैंक स्टोर हमारा जो सिनेरियो है। फिर इंशाल्लाह मंडे को हम पूरी एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर प्रोडक्ट ऐड डिलीट वगैरह सब होगा, रिएक्ट रिडक्स से ही होगा। फिर उसी वीक हम रिडक्स टूल किट पढ़ के रिडक्स को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे बैकएंड। अबे यार कर देंगे। आप रिडक्स के साथ करूँगा, ठीक है? जी भाइयों सवाल सुन लें क्या बोल रहा है वो। जी जोर से बोलो। ओके बिल्कुल, देखिए रिडक्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, आपका जो डेटा होता है ना सेंट्रलाइज हो जाता है एक जगह पर। अभी करके देखते हैं तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। ठीक है चले आप, मैं अभी डिटेल में बता देना, आप लोग उड़ जाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन। npm सॉरी npm रन टैब। ठीक है, तो भाई आते हैं भाई, काफी टाइम बाद आपने रिएक्ट की शक्ल देखी होगी, ऐसा ही भाई? नेक्स्ट जिसने घुमाया होगा आपको टाइट वाला, मगर भाई जो घुमाता है वही काम आता है, याद रखिएगा। अब यार असल में मैं किस चीज़ से बोला हूँ पता है, मेरे ऑफिस के अंदर जब मैं लोकल ऑन करता हूँ ना तो खुलता है एज के ऊपर, तो मैं वहाँ से यूआरएल कट करता हूँ फिर क्रोम पे पेस्ट करता हूँ, तो आदत हो गई है वो। आप कट करने से पहले मुझे बता दिया करें, इतना टाइम नहीं होता, या फिर बातें स्टार्ट हो गई। चल अच्छे टाइम पे ऑफिस बन गया। चले भाई स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, चले भाई मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, RFC। तो ये हमारे पास हमने बनाया भाई काउंटर ऐप, सही है भाई? क्या करूँ भाई इसका, यहाँ पर बना लेते हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर बना लेते हैं भाई काउंटर ऐप डॉट JSX। बहुत पढ़ा हमने इसको ना, RFCE काउंटर ऐप, मैंने यहाँ काउंटर ऐप पास करवा दिया। ठीक है, चेक करते हैं भाई। ओके भाई इंपोर्ट कर लेते हैं जाके, ऐप में आ गया भाई, हमने इंपोर्ट कर लिया ऐप काउंटर को और हमारे पास सक्सेसफुली ऐप काउंटर आ गया। तो इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं जल्दी जल्दी सेंटर में। तो भाई मैं आता हूँ इंडेक्स CSS, इसको हटा दिया। ठीक है, ऐप CSS इसको भी हटा दिया। इंडेक्स CSS में मैं आता हूँ भाई, हम एक काम करते हैं, छोटी मोटी स्टाइलिंग तो कर लेता हूँ। क्लास नेम काउंटर रैपर। ठीक है, मैं इंडेक्स में आया डॉट काउंटर रैपर डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर हाइट 100 VH। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देन आगे आते हैं भाई काउंटर ऐप के अंदर, यहाँ पर मेरे पास एक और डिप बना लेते हैं। ठीक है, इसको क्लास दे देते हैं भाई इनर काउंटर। ठीक है भाई, और यहाँ पे बना लेता हूँ दो बटन, एक बटन प्लस का, और ये स्पैन होगा मेरे पास, इसके अंदर क्या होगी आपकी वैल्यू होगी।
और ये आपका बटन है, इसके अंदर क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इनर काउंटर पे आते हैं भाई। मैंने कर दिया इनर काउंटर, मैक्स विथ कर दी इसको भाई 800 मिनिमम दे दी। एट 800 पिक्सल्स, पैडिंग दे देते हैं भाई 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देते हैं भाई एक्वास को। ठीक है, चेक कर, इसको हटा दूंगा। ओके हो गया। तो हम करते हैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, बटन को कर लेते हैं भाई हम पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम इसका 18 पिक्सल। ठीक है, और स्पैन को हम कर लेते हैं भाई फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर लेते हैं हम बोल्ड। सही है भैया? तो ये चेक कर लेते हैं भाई, ये आपके पास। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, कैप दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। तो अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सही है भाई? अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत ना, अच्छी लग रही है। तो प्लस है, ये माइनस है, आपके पास नजर आ रहा है भाई सबको? ओके, ये हमारी यूआई है, यूआई से कोई कंसर्न नहीं है हमें, ठीक है, मगर यूआई मैटर करते हैं, याद रखिएगा। ओके हो गया। तो काउंटर ऐप पे आ रहा है। अब क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा इंक्रीमेंट हो और स्टोर में सेव हो, और मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँ तो मेरा डिक्रीमेंट हो और स्टोर में सेव हो। और इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। चले भाई स्टार्ट करते हैं रिडक्स को। तो आपने सबसे पहले भाई जो फॉलो करना है, ठीक है, एक पैटर्न। तो आपने सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है, कहाँ, एसआरसी के अंदर। रिडक्स के नाम से ही बना सकते हैं, स्टोर के नाम से ही बना सकते हैं, तो कोशिश करें स्टोर के नाम से बनाएं। तो आप क्या बनाएंगे भाई, स्टोर। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक स्टोर की फाइल। क्या चाहिए होती है भाइयों, स्टोर की फाइल, स्टोर डॉट जेएस। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्टोर बनाते हैं, कॉन्स्ट काउंट कोई बनाते हैं स्टोर। ओके भाई, क्रिएट, सेम आपके पास मेथड्स होंगे जो हम वहां यूज करते हैं। ये आपने स्टोर बनाया, क्लियर है भाइयों? अब रिड्यूसर्स के अंदर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अनदर फाइल से कर सकते हैं आराम से। तो हम क्या करेंगे, जो स्टोर है उसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे रिड्यूसर, क्योंकि मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं। तो वहां पर हम अलग अलग रिड्यूसर बनाएंगे, काउंटर का अलग बनाएंगे, प्रोडक्ट का अलग बनाएंगे, आपकी जो बैंक का है उसका रिड्यूसर अलग बनाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे सब। ऐसा ही है ना भाइयों? आ जाए। तो सबसे पहले हमने बनाना है किसका, किसका बनाना है भाइयों, काउंटर का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिड्यूसर्स, रिड्यूसर्स। भाइयों अगर स्पीड तेज लग रही हो तो बता देना, समझना है हैंड रेस कर देना, बाद में नहीं बोलना कि हमें समझ नहीं आ रहा, फिर बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर हमने किया भाई काउंटर डॉट जेएस। ये क्या बनेगा भाई आपका, रिड्यूसर। आप काउंटर रिड्यूसर भी लिख सकते हैं, काउंटर रिड्यूसर डॉट जेएस। क्लियर है भाइयों? आते हैं भाई रिड्यूसर बनाते, बताएं किस तरह बनाऊंगा भाई, कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर, रिड्यूसर। और रिड्यूसर में क्या पास होगा भाई, स्टेट। और काउंटर ऐप बना रहे हैं तो हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम सिर्फ क्या भेजेंगे, यहाँ से टाइप भेज देंगे। हाँ, सबके अलग, मतलब अगर आपका एक मेथड है जिस मतलब एक पूरा एक सिनेरियो है प्रोडक्ट ऐड करने का, ऐड डिलीट अपडेट, तो आप बनाएंगे प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस, और इस रिड्यूसर के अंदर ऐड की फंक्शनलिटी भी डालेंगे, डिलीट की भी डालेंगे और अपडेट की भी डालेंगे। ऐसा नहीं ऐड का रिड्यूसर अलग बना दिया, डिलीट का अलग बना दिया, अपडेट का अलग बना दिया, ऐसा नहीं। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, एक मॉड्यूल है तो जितने रिड्यूसर होंगे इसी के अंदर ही बनेंगे। क्लियर है भाइयों? ओके। तो भाई मैंने स्टेट करंट पास करवा दी, क्या है भाई, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू, क्या बनाते भाई, वही हमारे सेम सिनेरियो, काउंट इनिशियल क्या रख दी मैंने, 0। और यहाँ क्या पास करवा दी भाई मैंने, इनिशियल स्टेट। यहाँ तक क्लियर है सबको भाइयों? हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे, स्विच क्या पास करूंगा, टाइप। और सबसे पहला केस क्या है, अगर क्या हो भाइयों, इंक्रीमेंट हो, यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू पास करनी है आपको। क्लियर है भाइयों? अगर इंक्रीमेंट हो तो क्या करो भाई, रिटर्न जिस तरह हमने वहां पास किया था, मेरा जो काउंट है, काउंट को अपडेट करो, किससे अपडेट करो, करंट स्टेट डॉट
काउंट स्टेट के अंदर जो वेरिएबल है उससे अपडेट करो, किससे, +1 से। क्लियर है भाइयों यहाँ तक? सेकंड केस बनाते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्या करूंगा यहाँ पर, डिक्रीमेंट, और यहाँ क्या कर दूंगा, -1। ये हो गया। और डिफॉल्ट क्या पास करवा दूंगा भाई, स्टेट पास करवा। तो ये मेरा रिड्यूसर बन गया। कोई मसला है इसके अंदर भाई? बिल्कुल आसान था। अब मुझे पता है जब मेरा रिड्यूसर बन जाता है तो मुझे उसको किसके अंदर पास करवाना होता है? हाँ भाइयों, स्टोर के अंदर। तो मुझे वो भाई काउंटर, एक्सपोर्ट किया हमने वहां से? नहीं किया हमने एक्सपोर्ट। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट काउंटर रिड्यूसर। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप इस यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं एक्सपोर्ट, ये भी एक्सपोर्ट होगा। क्लियर है भाइयों? मैं आया यहाँ पर काउंटर रिड्यूसर, ये इम्पोर्ट हो गया। हाँ भाइयों, क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे चले? अबे भाई, रिएक्ट जेएस के अंदर टाइप मॉडल की जरूरत ही नहीं है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी देती है आपको। रिएक्ट के अंदर जरूरत ही नहीं पड़ती आपके पास, सही है। अगर आप चेक करें इसके पैकेज डॉट जेसन में जाके, ये क्या है, ये उसका पैकेज है? नहीं भाई, क्या हो गया, ये रिएक्ट का नहीं है। चेक करते हैं भाई, पैकेज डॉट जेसन, ये देखिए इसमें ही मिलेगा आपको टाइप मॉडल, टेंशन की बात है। अरे भाई वो ये रहा, हमने किया था वो ये रहा। और ये जो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट का मिलता है उसने भी टाइप मॉड्यूल रखा हुआ, जब भी तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, वरना हम कर ही नहीं पाते। क्लियर है भाइयों? रिड्यूसर हमने पास करवा दिया स्टोर के अंदर, डेट्स क्लियर, हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात कही थी मैंने आपको कि आपके पास रिड्यूसर बन गया, स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया, अब पूरी एप्लीकेशन के अंदर उसका एक्सेस भी तो देना है ना हमने। तो जिस तरह हम राउटिंग करते थे तो हम क्या करते थे, ऐप के अंदर ब्राउजर ऑर्डर को रैप करते थे, तो इसी तरह आपके पास मेन के अंदर आप रैप करते हैं प्रोवाइडर को। किसको करते हैं भाइयों? प्रोवाइडर। अच्छा, हमने इंस्टॉल की थी रिडक्स, रिडक्स इंस्टॉल की थी। ओके यार, क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब पूरा सेटअप बिठा दिया आपने, रिडक्स इंस्टॉल ही नहीं किया। npm इंस्टॉल, देखे, अच्छा फोल्डर में जाते, सॉरी, cd react redux। सबसे पहले आपको नॉर्मल रिडक्स, उसके बाद रिएक्ट रिडक्स, दोनों करने हैं आपको। तो एक साथ आप लिखते दोनों, npm इंस्टॉल रिडक्स नॉर्मल, फिर रिएक्ट रिडक्स। इस तरह मल्टीपल पैकेज एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने ब्राउजर ऑर्डर कर, मतलब राउटर डॉम करना हो या कोई और पैकेज, एक साथ आप लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ कि यार सजेशन क्यों नहीं आ रही प्रोवाइडर की। ठीक है भाई, आपके पास दोनों पैकेजेस हो गए। चेक करते हैं भाई, प्रोवाइडर को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, क्या हो गया, ये स्टार्ट करते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं, माइंड भी हो गया होगा। ठीक है, तो भाई प्रोवाइडर, प्रोवाइडर नहीं आ रहा, इंस्टॉल तो हो गया ना, बस सेट है, हम खुद से करते हैं इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट। मसला आएगा तो फिर बंद करके फिर ऑन कर लेंगे। सही है, क्या कर देंगे भाई, इसको ऐप के अंदर रैप कर देंगे। ये प्रोवाइडर ऐप हो गया। अब हम जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ लेते तो उसके अंदर हम क्या करते थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो प्रोवाइडर था उसके अंदर हम क्या बेचते थे, एक वैल्यू का प्रॉप था जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज बेचते थे। तो सेम इसके अंदर एक प्रॉप होता है स्टोर का। क्या होता है भाइयों? स्टोर का। और इक्वल्स टू क्या कर देंगे भाई, वो स्टोर जो हमने बनाया। क्या हो गया, स्टोर, हमने स्टोर को एक्सपोर्ट किया था? नहीं किया। तो हम यहाँ से स्टोर को भी क्या कर लेंगे भाई, एक्सपोर्ट कर लेंगे। कहाँ जाते हैं भाई, मैनेजर्स में, और स्टोर क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट। क्लियर है भाइयों? चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन जिंदा है हमारी।
चलो भाई रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर। एरर, क्या आ रहा है भाई? प्रोवाइडर हमें एक फंक्शन मिलता है, चेक कर लेते हैं भाई। ओके, ठीक है, ये मसला होता है जब इंपोर्ट खुद से मिलता है और खुद करते हैं। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या हुआ, अभी और भी मसले आएंगे आगे देखते हैं, अल्लाह मालिक है, बंदी रिमोट करेंगे। सही है, तो हमारे पास स्टोर कॉन्फ़िगर हो चुका है। क्लियर है भाई? एक काम करते हैं, स्टोर में जाके स्टेट चेक करते हैं, करंट स्टेट क्या है हमारी। तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग क्या करूँगा भाई, स्टोर डॉट गेट स्टेट। चेक करते हैं करंट स्टेट हमारी क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? एग्जैक्ट, चेक करते हैं। क्लियर है भाई? तो करंट स्टेट पता चल गया। अब क्या करेंगे, इंक्रीमेंट के ऊपर इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट के ऊपर आ जाए। रिड्यूसर बना चुके हैं हम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाइयों, हम इस बटन पे आ गए, तो आपके पास वहां तो स्टोर डॉट डिस्पैच था, रिडक्स आपको एक डिस्पैच का मेथड देता है। तो आपने लिखना भाई कॉन्स्ट डिस्पैच वेरिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, यूज डिस्पैच। ये यूज डिस्पैच आपको मिल गया एक मेथड, जिस तरह यूज पैराम्स मिलता था हमें, ठीक है, यूज नेविगेट मिलता था, इस तरह आपके पास डिस्पैच रिडक्स का एक हुक है जो क्या देता है आपको, डिस्पैच देता है स्टोर से वैल्यू अपडेट करने के लिए। सही है भाई? चेक करते हैं, ये डिस्पैच है आपके पास। मैंने क्या भाई यहाँ पर ऑन क्लिक, ये आपके पास एक कॉल बैक है, डिस्पैच पास किया। डिस्पैच के अंदर वही स्टोर डॉट डिस्पैच हम क्या करते, टाइप भेजते थे और पेलोड भेजते थे। यहाँ पेलोड की जरूरत है तो सिर्फ क्या भेजूंगा मैं यहाँ पर, टाइप, टाइप, और ये क्या लिख दूंगा भाई, INC। क्या होगा, जैसे ही यहाँ से डिस्पैच होगा, पीछे उसको डिस्पैच की कंडीशन मिलेगी और क्या कर देगा वो, इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर है भाइयों? और सेम इस फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर पास करके क्या कर देता हूँ, DC कर देता हूँ। ओके, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे 0 मिल रहा है। मैंने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट तो हो रहा है, डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, मगर यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा? एग्जैक्टली आपके पास रीड-रेंडर ही नहीं हो रहा कंपोनेंट आपका। जब कंपोनेंट रीड-रेंडर नहीं हो रहा तो कंसोल भी नहीं आएगा आपके पास। सॉरी, हाँ, यूज इफेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी पास करवाते हैं, आप क्या पास करवाएंगे, क्या पास करवाएंगे, डिस्पैच। तो आपके पास यहाँ पर रिडक्स आपको एक और मेथड देती है, सेलेक्टर। क्या देती है भाइयों, उस हुक का नाम है यूज सेलेक्टर। क्या है भाइयों, यूज सेलेक्टर। आते हैं, तो हमने सिंपल यहाँ क्या किया, कॉन्स्ट डेटा के नाम से फिलहाल देख लेते हैं कि स्टेट में अभी करंट क्या डेटा रखा हुआ है, इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, और सेलेक्टर एक कॉल बैक देता है आपको, सिंपल। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोशिश करें स्टेट लिखा हुआ, ठीक है, स्टेट, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया आपने, स्टेट। मतलब ये क्या करेगा, अब करंट स्टेट, यूज सेलेक्टर जाएगा, चेक करेगा आपके स्टोर के अंदर करंट स्टेट को, और जो भी करंट स्टेट होगी आपको रिटर्न कर देगा। कंसोल डॉट लॉग करते हैं किसको, डेटा। ये देखें, प्लस किया, डिस्पैच हो रहा है, बार बार उसको इवेंट मिल रहा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है आपके रिड्यूसर में जाके, और माइनस किया, क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट कर। क्लियर हो रहा है भाइयों सबको? तो आपके उस सेलेक्टर में क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है काउंट का, जिसके अंदर क्या मिल रही है आपको, हाँ भाई काउंट की, मुझे उसको शो करवाना है यहाँ पर 0 की जगह, क्या करूँ बताए भाई, डेटा डॉट काउंट। बस बच्चों वाली चीज है यार, समझ आया? अब चेक कीजिएगा, रिफ्रेश किया, इंक्रीमेंट हो गया, माइनस किया, डिक्रीमेंट हो गया। अब मसला एक और चीज का, प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, रिफ्रेश किया, गायब हो गया। मसला है, फायदा ही नहीं है भाई। मैं तो चाह रहा हूँ जो मेरी करंट स्टेट है वो सेव रहे, ताकि मैं दूसरे कंपोनेंट में उसको इस्तेमाल कर पाऊँ। ऐसा ही है ना भाई? देखें फॉर एग्जाम्पल, मैं चाह रहा हूँ जो मेरा काउंट की वैल्यू है ना, मैं एक और कंपोनेंट बनाऊँ और उसके अंदर भी इस्तेमाल करूँ उसको। देखें किस तरह करूँ। ये तो काउंटर था, मैंने बोल दिया भाई अनदर काउंटर,
another counter app.jsx rfce। मुझे पता है मुझे यहाँ पर भी काउंट की वैल्यू चाहिए इस कंपोनेंट में। अबे भाई रुक जाओ यार, मुझे बताओ क्या ये मैं सारा प्रोसेस डिस्पैच वगैरह वापस यहाँ पर करूँ? अगर वापस करना पड़े तो फायदा ही नहीं है भाई रिडक्स का। तो सिंपल हमारे स्टोर के अंदर तो वैल्यू स्टोर्ड होगी, ऐसा ही है ना भाइयों। तो सिंपल आपने क्या यूज करना है, सेलेक्टर। ये सेलेक्टर आपने उठाना है जिस तरह कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करते थे, बस सिंपल। अब यहाँ पर आया, डेटा के अंदर एक क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक की मिल रही है, काउंट की, अपडेट करवा दें बस, डेटा डॉट काउंट। अब आप चाहें तो आप इसको ऐप जैसे इसके अंदर कॉल करवा दें अनदर काउंटर। क्या अब ये समझें कि दोनों अलग अलग है, एक आपके पास ऐड कर रहे हैं और दूसरे में शो हो रहा है। तो अब ये देखें क्या हो गया, आपको इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट नहीं किया, कर तो दिया। ओके सही है भाई, ये देखें मैंने शो किया था वहां, ये कहाँ गया भाई, ये कंपोनेंट किधर गया है, चेक करते हैं भाई है, कहाँ है, इधर गया भाई। एक काम करते हैं हम काउंटर के अंदर एनदर काउंटर कॉल कर देते हैं, सही है, यहाँ है भाई, हमने यहाँ पर कॉल कर दिया एनदर काउंटर, और यहाँ से हमने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है ना। चलो ये देखिए कॉल कर, अब समझे आपने प्रोडक्ट ऐड किया था एक कंपोनेंट के अंदर और आपने उसको दिखाना दूसरे कंपोनेंट के अंदर, तो देखें इस तरह आ गया, मैंने प्लस किया, समझे यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है और वहां उस कंपोनेंट में भी शो हो रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ से डिस्पैच किया, स्टोर में सेव हो गया, अब किसी भी कंपोनेंट में इस्तेमाल कर लो। क्लियर हुआ? अब एक और चीज है भाई इसके अंदर, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ गायब हो जाती है, ये तो फिर रिडक्स फेल हो गई भाई। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है परसिस्ट का, किसका आता है भाइयों, मतलब उस वैल्यू को रोके रखो आप। तो आपके पास रिडक्स एक और तरीका देता है, परसिस्ट एक मिडलवेयर होता है। क्या होता है भाइयों, मिडलवेयर क्या होता है कि एक बीच की टांग होती है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर होता है ना कि भाई अगर एक भाई दूसरे बहन की कंप्लेंट लगाने अम्मा को जाता है, तो बहन भी जब बोलती है नहीं लगा मैं तुझे 10 रुपये दूंगी, वो जो 10 रुपये देना है ना वो आपका मिडलवेयर होता है। मतलब आपका काम खराब होने से पहले ही वो आपको रोक लेता है, ठीक है भाई। तो मिडलवेयर क्या करेगा आपके पास, यहाँ पर आपका जो काम बार बार रिलोड हो रहा है, चला जाता है, स्टेट खाली हो जाती है, तो उसको रोके रखते हैं। क्लियर है भाइयों, खाली होने से। तो चेक करते हैं भाई किस तरह उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है रिडक्स परसिस्ट में जाना है। ये पहला आपके पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसको आपने यहाँ से उठाना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर लिया परसिस्ट को, आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल हुआ, ठीक है भैया। आपको प्रोसेस बताती है कि भाई किस तरह आपने मुझे इस्तेमाल करना है। सिंपल क्या करना है भाई, कह रहा है आपकी जो स्टोर की फाइल है उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करवा दो, इस की को कॉन्फ़िगर कर दो। तो आते हैं भाई, इसको उठा लिया हमने, स्टोर में आ गए, सबसे टॉप पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब की तो उसको मिल गई मगर स्टोरेज नहीं मिलेगा, तो स्टोरेज कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अबे भाई यार स्टोर हो गया, सॉरी कर सकते हैं, तो ये यही तो करेगा, रुको तो सही, समझ कर जाओ। सही है भाई, यार स्टोर इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, चले भाई इसकी डायरेक्टली से उठा लेते हैं स्टोरेज, वरना क्या होता है खुद ही इंपोर्ट हो जाता है। अब ये मसले कर रहा है, तो हमने भाई यहाँ से उठा लिया किसको भाई, स्टोरेज को, जो क्या प्रोसेस देता है आपको, ये आपका स्टोरेज इंपोर्ट हो गया। क्लियर है भाई? वरना अगर आप जब बनाने बैठेंगे ना तो रिडक्स, रिडक्स, प्रेसेस सब इंस्टॉल कर लेना पहले, बाद में क्या होगा आपका इंपोर्ट का मसला नहीं आएगा। ये होता है कि अक्सर प्रोजेक्ट चलते हुए हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कर देते हैं, फिर हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, हम बंद करके फिर से खोल के देख लेते हैं। क्लियर है, माइट भी काम हो गया हमारा, हम डायरेक्ट इसी फोल्डर में ही जाते हैं। यही था, कौन सा भैया, यही है ना, यही तो है, इतना अंदाजा भी नहीं हुआ।
क्लियर है भाई? चेक करते हैं भाई, इसको हटा के चेक करते हैं कि भाई इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। स्टोर में जाते हैं भाई, इसको हम रिमूव करते हैं। स्टोर रिजोल्यूशन भी नहीं दे रहा। अच्छा भी चल रहा है। इन साहब ने इतने सारे जो किए हुए, वाह यार अभी तक 9:30 बज रहे हैं। अच्छा गलत चल रही है। अबे भाई यार ये नहीं ले रहा। क्या हम इसका सहारा लेते हैं, आप लोग पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, हम ये वाला सहारा ले रहे हैं जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में दे रहा है। सही है भाई। ये प्रेसिस्ट हमने कॉन्फ़िगर, स्टोरेज हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये भाई, आप यहाँ पर जो वेरिएबल बनाए और एक प्रेसिस्ट रिड्यूसर बनाए, उसके अंदर एक कॉन्फ़िग पास करें और आपके रिड्यूसर पास करें जो आपने बनाया है। तो हम इसको उठा लेते हैं भाई, हमने पास कर दिया। अब प्रेसिस्ट रिड्यूसर इंपोर्ट हो रहा है, हो गया, चल गया सही है भाई। ये कहाँ से आ रहा है? रिडक्स प्रेसिस्ट से आ रहा है, लाइब्रेरी से आ रहा है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। प्रेसिस्ट कॉन्फ़िग जो कि हमने ये बनाई है, ये क्या कर रहा है? ये सिंपल आपका स्टोरेज में जाकर सेव करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और ये रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर नहीं है, तो हमारा रिड्यूसर का नाम क्या है? हाँ भाई, क्या नाम है रिड्यूसर? काउंटर रिड्यूसर। तो इसको उठा के हमने यहाँ पास किया। गॉट इट? आगे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है भाई ये दो चीजें आप उसको इस तरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, मगर हमने इस तरह नहीं करना, हम अलग अलग करेंगे। ठीक है भाई, हमने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। स्टोर को भी एक्सपोर्ट करना है क्योंकि हमें पीछे चाहिए होगा प्रोवाइडर के अंदर, और प्रेसिस्टर को भी क्या कर दिया हमने, एक्सपोर्ट कर। अब क्या करना है भाई, प्रेसिस्ट रिड्यूसर यहाँ से चला गया और प्रेसिस्टर के अंदर क्या किया, स्टोर कर लेते हैं भाई इसको, ये पोर्ट, और ये आपका स्टोर इसके अंदर चला गया। समझिएगा, सबसे पहले कॉन्फ़िग बनाई, कॉन्फ़िग के बाद आपके पास एक प्रेसिस्ट रिड्यूसर था जो कि दो आपके पास आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आपकी कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड आपका रिड्यूसर। ओके हो गया। देन आपके पास स्टोर क्रिएट कर रहा है वो, और स्टोर के अंदर क्या भेज रहा है, आपका प्रेसिस्टर जो कि ऐड हो जाएगा। देन क्या कर रहा है, एक प्रेसिस्टर चाहिए होता है जो क्या करता है, रोके रखता है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, स्टोर चाहिए। क्लियर है भाई? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसी लाइब्रेरी में जाना है, वहीं से उठाना और पेस्ट करना, बस आपको चेंज करना आना चाहिए, मॉडिफाई करना आना चाहिए। ओके भाई, गुड हो गया। अब ये तो काम हो गया आपका। फिर क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई प्रोवाइडर के नीचे मुझे आप रैप करो रेसिस्टर को। तो आते हैं भाई, मैं गया ऐप जेएसएक्स के अंदर, सॉरी मैं जेएसएक्स के अंदर, प्रोवाइडर के नीचे मैंने इसको रैप कर दिया और उसको ऐप के अंदर रैप कर दिया। देखिए अभी क्या मांग रहा है, रेसिस्टर मांग रहा है जो कि हमने वहां से एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया जो हमने रेसिस्टर बनाया। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो बिल्कुल आसान चीज है, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद आपको करके दे दी थर्ड पार्टी। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? स्टूडेंट टेढ़ा मुरी कौन बोल रहा है? हैं? इसको प्रेसिस गेट को एरर देता तो कर लेते यार, सही है। इंपोर्ट कर लिया हम, एरर नहीं दे रहा था तो हमें लगा कि इंपोर्ट हुआ है। खैर हो, आते हैं अपने एप्लीकेशन पे आते हैं। चले भाई कोई एरर नहीं है, सुभान अल्लाह। ठीक है, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है। ये क्या हुआ? अबे यार, मतलब इंक्रीमेंट कर रहा है, जब इंक्रीमेंट कर लिया फिर वो गायब हो गया। अजीब बदमाशी है इसकी। क्लियर है भाई? प्लस माइनस किया, रिफ्रेश करते हैं, क्या होगा? नहीं जा रहा, मतलब हमारा काम हो गया। ऐसा ही ना भाई? अब मैं जब भी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूंगा या रिस्टार्ट करूंगा तो मेरा डेटा ऑलरेडी सेव पड़ा हुआ। कहाँ सेव होता है, चेक करते हैं। इंस्पेक्ट में आ गए, आपने जाना है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में HTTP ये रहा, ये सेव हुआ हुआ है आपके पास। काउंट 5 प्रेसिस्ट उसने कर दिया, ये तरीके से सेव कर दिया। आप चाहते हैं, कभी कभार होता है ना, पैनिक हो जाता है, डेटा सेव हो गया, मैं इसको हटाऊं कैसे? तो आप सिंपल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन, यहाँ से आपने रिमूव किया, हटा। क्लियर है भाइयों? माइनस की फंक्शनलिटी हर कहीं तो नहीं होगी ना। क्लियर है ना भाइयों? प्लस किया, माइनस किया,
प्लस किया, माइनस किया, यहाँ तक क्लियर है। अब आखिरी एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। कौन सी? वही बैंक वाली जो हमने CLI पे तो की थी मगर GUI पे नहीं की। चले आगे स्टार्ट करते हैं। यस बोले बोले, करवा दें, आपकी मर्जी है, कितना करवाओगे भाई? जब आपको बना बनाया मेथड मिल रहा है तो क्यों आगे जा रहे हो? चेंज हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू भी सेव करेगा वो, आपकी रेंडर्ड वैल्यू भी सेव करेगा। तो बेटर है कि भाई आप रजिस्टर ही यूज करें, ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर है भाई ये एप्लीकेशन? कोई मसला तो नहीं है? अब देखें अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, यार आवाज़ नहीं करें। मैं यहाँ पर एक टेस्ट कंपोनेंट बना रहा हूँ, टेस्ट डॉट JSX RFCE, या मुबशर H1 काउंटर वैल्यू नहीं पता, ठीक है, इसको भी मैं कॉल कर लेता हूँ ऐप के अंदर। असल में ऐप के अंदर क्यों शो नहीं हो रहा था पता है? हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया हो, तो क्या हो रहा है, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं किया तो वो बिल्कुल आगे भाग गया होगा। सही है, तो हम इसको भी काउंटर ऐप के अंदर ही शो करवाते हैं फिलहाल। तो मैं यहाँ आया, क्या भाई, टेस्ट, ये आ गया। अब काउंटर की वैल्यू तो आ गई, इस कंपोनेंट में मुझे शो करवानी है, तो यहाँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इन केस अनदर कंपोनेंट चला गया, ये वाली चीज भी हमने बंद कर दी, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। स्टोर में जो वैल्यू सेव होनी थी वो हो चुकी, अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली शो करवानी, क्या करूँगा भाइयों? सारे बताओ क्या करूँगा? सिंपल, यहाँ पर आया मैं कॉन्स्ट, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, डेटा, मैंने बोला भाई यूज सेलेक्टर स्टेट, और मेरे पास यहाँ पर कॉल बैक स्टेट। अब स्टेट के अंदर एक ही मेरा रिड्यूसर है काउंटर, तो मैं डायरेक्ट इस तरह भी उठा सकता हूँ इसको। काउंटर रिड्यूसर का नाम क्या था? पहले चेक काउंट था ना, तो मैंने काउंट लिख दिया डायरेक्ट। तो अब मुझे डायरेक्टली यहाँ वैल्यू मिल रही होगी, वरना पहले क्या था, डेटा डॉट काउंट करना पड़ता था हमें। तो अगर आपके मल्टीपल रिड्यूसर होंगे तो ये आपका पहला रिड्यूसर, ये दूसरा रिड्यूसर, स्टेट डॉट प्रोडक्ट, स्टेट डॉट काउंटर, स्टेट डॉट बैंक स्टोर, तो क्या होगा, अलग अलग आपके रिड्यूसर इस तरह कॉल किए जाएंगे जिसके अंदर आपको मल्टीपल डेटा मिल रहा है। आते हैं भाई? तो डायरेक्टली हम डेटा को क्या शो करवा देते हैं, शो जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुकी है आपके पास। समझ आया? ये काम होता है आपको रिडक्स का। अभी एक और काम कर रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसके अंदर, देखिए किस तरह करते हैं। तो भाई हम काम करते हैं, इस कंपोनेंट को रहने देते हैं, ठीक है, स्टोर को भी रहने देते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं भाई, सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm install react router dot ऐप JSX में आ गया भाई। फिलहाल हम काउंटर ऐप को यहाँ से हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके लिए, ठीक है। राउट्स बनाता हूँ भाई मैं, राउट्स, राउट राउट राउट। सबसे पहला राउट मेरा होगा भाई एलिमेंट, क्या होता है भाई, एलिमेंट, और सारे बताएं भाई क्या होता है, स्लैश। इसके अंदर मैं अपना बैलेंस चेक करूंगा, ठीक है। एलिमेंट पाथ, ये होगा हमारा डिपॉजिट स्लैश, इसके अंदर हम एक फील्ड ले लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, डिपॉजिट होगी अमाउंट, और क्या होगी, स्टोर में सेव होगी। देन हमने क्या करना है भाई, राउट, सॉरी बना, हमने कहा भाई एलिमेंट पाथ, और पाथ के अंदर क्या होगा आपके विड्रॉ होगा। पहले यूआई तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिडक्स पे आते हैं, क्लियर है भाई? तो ये एलिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने पास करवा दिया चेक बैलेंस, ये कंपोनेंट बना दिया। देन मैंने यहाँ पर बना दिया भाई, क्या बना दिया भाई, डिपॉजिट का कंपोनेंट बना दिया। देन मैंने बना दिया भाई विड्रॉ का, ओके।
ओके भाई, कंपोनेंट्स में आ गया भाई F2। ठीक है, F2 के अंदर मैंने सबसे पहला कंपोनेंट बना दिया भाई चेक बैलेंस डॉट जेएसएक्स आरएफसी, ये मेरा कंपोनेंट बन गया। सेकंड कंपोनेंट क्या है भाई मेरे पास, डिपॉजिट डॉट जेएसएक्स आरएफसी, ये मेरे पास डिपॉजिट का हो गया। देन मेरे पास कौन सा होगा भाइयों, विथड्रॉ डॉट जेएसएक्स आरएफसी। क्लियर है भाइयों, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना भाई, सिंपल यूआई बना रहा हूँ और राउट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमने 3 कंपोनेंट्स बना दिए, ये विथड्रॉ हो गया आपका, ये आपका डिपॉजिट हो गया और ये आपका चेक बैलेंस। इंपोर्ट कर लेते हैं भाई कहां पर, एफजेएसएक्स में जाके। ये हो गया, चेक कर लेते हैं राउट्स हमारे काम कर रहे हैं, क्या रहा है वो। ओके, क्या बात है, याद है आप लोगों को। ठीक है, प्रोवाइडर से ऊपर क्या कर लेंगे, ब्राउजर राउटर। क्लियर है भाई, चीजें यार आप लोग। ठीक है, चेक बैलेंस सबसे पहला रूट था हमारा, उसके बाद क्या था हमारा, डिपॉजिट है। अरे यार मुझे लगा नहीं आ रहा सही। डिपॉजिट सही है, कहाँ से, कहाँ है भाई, ऐप के अंदर, ऐप के अंदर। अबे यार बताओ तो सही, यहाँ लिख देंगे। सही है, आ गया विथड्रॉ। सही है भाई, मतलब हमारी राउटिंग हो गई, कॉन्फ़िगर सब कुछ मस्त हो गया। तो चेक बैलेंस के ऊपर एक बॉक्स बना लेते हैं जिसके अंदर आपका अमाउंट शो होगा, और आपके पास जो विथड्रॉ है, विथड्रॉ और आपके पास डिपॉजिट, दोनों में एक इनपुट फील्ड बनाते हैं और एक बटन बनाते हैं। सही है, वहां पर क्या होगा, विथड्रॉ, और वहां क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जल्दी जल्दी यूआई बना लेते हैं छोटी सी, आप लोग और खूबसूरत बनाइएगा। ठीक है, चेक बैलेंस पे आ गया यार, दिल नहीं कर रहा मेरा बनाने का। सही है, मैं सिंपल यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। सही है, योर करंट बैलेंस इज, सही है भाई, फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ 100, ये आपका करंट बैलेंस है। क्या मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने का भी। सही है, आप लोग यूआई खूबसूरत सी बनाइए। योर करंट बैलेंस इज 100। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, गार्डन गार्डन लग रहा है। अब डिपॉजिट पे आते हैं। डिपॉजिट पे क्या होगा भाई, सिंपल एक इनपुट फील्ड होगी, ठीक है, और एक बटन होगा, और बटन क्या होगा, एड अमाउंट। ये एड अमाउंट होगी आपकी सिंपल, और टैक्स आ गया, इसकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं। मैं आता हूँ ऑन चेंज, सॉरी क्या करता हूँ भाई, एक स्टेट बनाता हूँ, वैल्यू सेट वैल्यू, यूज स्टेट, ये वैल्यू सेव करवानी है ना भाई, और यहाँ मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दी। चले, अमाउंट जा रही है तो बाय डिफॉल्ट में 0 भेज देता हूँ। सॉरी, अरे मसला नहीं, जाने दो, इसको जाने दो। सही है, अगर आप करना चाहते हैं टाइप क्या कर दें, नंबर कर दें, सिंपल। नेम आईडी हटा दिया आपने, यहाँ ऑन चेंज का फंक्शन यूज कर लिया। ऑन चेंज क्या कर दिया, ई, यहाँ क्या लिखा आपका, डायरेक्ट स्टेट सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट। क्लियर है भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको इनपुट फील्ड में, तो ये आपकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है भाई, ये कंसोल डॉट लॉग करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ आपकी क्या आ रही होगी भाई, वैल्यू आ रही होगी। सेम हम कोड इसका उठा लेते हैं और कहाँ पास कर देंगे भाई, कहाँ पास करेंगे, विथड्रॉ। यहाँ क्या कर दूंगा मैं, विथड्रॉ, हटा, विथड्रॉ अमाउंट। भाई यहाँ तक कोई मसला किसी को, मसला नहीं बता रहे, मुझे बता रहे रिपोर्ट करनी। सही है भाइयों, सिंपल यूआई हमारी बंदी चेक करते हैं कि भाई हमारी यूआई काम कर रही है। करंट बैलेंस ओके हो गया भाई, आते हैं भाई विथड्रॉ पे। ठीक है, सही है, विथड्रॉ आपको बहुत बड़ा हो गया, बैंक है ना इसीलिए। देन आपके पास क्या है भाई, डिपॉजिट, डिपॉजिट पे आप भाई यूआई हमारी बन चुकी है। अब कहाँ चलते हैं भाई, रिडक्स पे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, रिड्यूसर। आते हैं भाई, सबको बंद कर लेते हैं,
स्टोर में आ गए, रिड्यूसर क्या बनेगा भाई, बैंक, ये क्या बना है, क्या बना है भाइयों, अमाउंट क्या बना है, बैंक रिड्यूसर अच्छा रहेगा ना, बैंक रिड्यूसर सही है भाई। चलो रिड्यूसर बनाते हैं, कॉन्स्ट बैंक रिड्यूसर इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू स्टेट, और क्या जाएगा भाई आपके पास, क्योंकि हमें टाइप भी चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, पेलोड भी चाहिए होगा। इनिशियल स्टेट बना लेते हैं भाई, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू क्या है भाई, अमाउंट, और अमाउंट के अंदर वेरिएबल क्या पास कर दिया, जीरो पास कर, और स्टेट में क्या पास करवा दिया भाई हमने, इनिशियल स्टेट पास करवा दी, सिंपल। वही स्विच केस लगाएंगे, स्विच टाइप, ठीक है भाई, कोई भी टाइप हो सकता है। केस वन क्या हो भाई, डिपॉजिट हो, डिपॉजिट होगा तो क्या करेंगे, अमाउंट कॉलन स्टेट डॉट अमाउंट प्लस पेलोड कर देंगे, जो भी आपकी पेलोड से मिलेगी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है भाई आपने, केस रिटर्न करवाना है, रिटर्न करना क्या होगा, अमाउंट जो भी आपका ऊपर वेरिएबल होगा ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसी को अपडेट करो आपकी करंट स्टेट डॉट अमाउंट से प्लस पेलोड, हमें पेलोड भेजना है। क्लियर है भाइयों, ओके हो गया। सेकंड केस बनाते हैं, सेकंड केस बन गया आपका विड्रॉल, और क्या होगी सिंपल यहाँ पर माइनस कर देंगे। चलो पहले चेक बैलेंस भी कर लो, तो डायरेक्ट क्या जाएगा यहाँ पर, हाँ भाई चेक बैलेंस में क्या जाएगा, स्टेट जाएगी, जो भी आपकी करंट स्टेट है। देन विड्रॉल आगे हम क्या करते हैं, चेक बैलेंस, और डिफॉल्ट में क्या पास करेंगे भाई, स्टेट, कि अगर कुछ भी ना हो तो क्या पास हो जाए भाई, स्टेट पास हो जाए, रिटर्न स्टेट कर लेते हैं भाई इसको फॉर्मेट, तो ये आपके पास बन गया आपका रिड्यूसर। क्लियर है भाई, यहाँ तक हमने पहले जब भी CLI पे किया ताकि हमें GUI पे करने में मुश्किल ना हो, तो ये रिड्यूसर बन गया। अब चलते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, स्टोर में। अब प्रिसिस्टर के वक्त किस तरह कंबाइन रिड्यूसर बनता है, ये आपका टास्क है। अभी मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, काउंटर हटा के ये रिड्यूसर पास कर, तो यहाँ पर आप पहले क्या बनाएंगे, कंबाइन रिड्यूसर बनाएंगे, यहाँ पर चले बना लेते हैं, अब कोई मसला देख, काउंस्ट रूट रिड्यूसर इक्वल्स टू, ठीक है भाई, कंबाइन रिड्यूसर, और क्या पास कर देंगे यहाँ पर, यार एक प्रिसिस्टर का रिड्यूसर बनता है यहाँ पर ना, तो फिर भी देख लेते हैं मसला नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो सिंगल रिड्यूसर से काम करेंगे। तो पहला रिड्यूसर क्या आपका काउंटर, और क्या हो जाएगा काउंटर रिड्यूसर, दूसरा क्या आपका भाई बैंक रिड्यूसर और बैंक रिड्यूसर। क्लियर है भाइयों, और रिड्यूसर का हमने यहाँ पास किया। कोई मसला भाइयों, हाँ भाइयों कोई मसला है, ओके हो गया, जबरदस्त। चेक करते हैं ऐप जिंदा है हमारी, मर गई, चेक करते हैं। कह रहा है भाई बैंक रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, कितने भाई हैं, बैंक कर देते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट तो है, क्या मसला है, एक्सपोर्ट किया था, आते हैं भाई, कहाँ थे भाई, अबे यार छोटे छोटे बंडे ना ये, जान जान ले लेते हैं, स्टोर में आ गया भाई, मगर आपने नहीं करना भाई, रन करने से पहले पूरा छाट लेना है, घर पे कीड़े लगे हुए आलू ना मिल जाए, सही है भाई, ओके हो गया। अच्छा जीरो क्यों आ रहा है, गेट स्टेट हमने वहां पर किया हुआ था तो ये जीरो आ रहा है, ये देखें हम चेक करें यहाँ पर आपके कितने रिड्यूसर आ रहे हैं, अबे भाई प्रिसिस रिड्यूसर नहीं है, प्रिसिस बस आपकी वैल्यू को रोक रहा है, रिड्यूसर कितने हैं, अब समझ आया कि अलग अलग रिड्यूसर क्यों बनाए थे। अब देखिए काउंटर, अगर कहीं काउंटर यूज करना है काउंटर यूज कर लो, कहीं बैंक का यूज करना है बैंक का यूज कर लो। अब चेक करते हैं, अमाउंट करंट क्या आ रही है आपके पास, जीरो आ रही है, और काउंटर क्या आ रही है, जीरो आ रही है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ, और ये प्रिसिस्टेंट, हमें क्या यूज करना है भाई, बैंक यूज करना है, ऐसा ही है ना भाइयों। आते हैं, हमारा रिड्यूसर बन गया, कंबाइन हो गया, अब हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे, क्या करेंगे भाइयों, डिस्पैच करेंगे। अच्छा एक और चीज है इसके अंदर, एक्शंस,
और एक्शन टाइप्स, ये जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसको डिटेल में करते हैं। तो जिस तरह हम डिस्पैच के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप और भेज रहे होते हैं ना, तो ये सही तरीका नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आपको एक एक्शंस बनाकर दिखाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी टेंशन नहीं, अभी सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट है तो मसला नहीं। बैंक रिड्यूसर्स में आ गए। अब हमने कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है भाई, अपने कंपोनेंट्स में जाना है। पहला कंपोनेंट चेक बैलेंस। अब यहाँ चेक बैलेंस में कोई मुझे डिस्पैच नहीं, सॉरी क्या करना है भाई, कोई भी मुझे यहाँ पर डिस्पैच वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट व्यू करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर डायरेक्ट यूज सेलेक्टर यूज करूँगा। कॉन्स्ट बैंक डेटा इक्वल्स टू क्या करूँगा भाई, यूज सेलेक्टर, और यहाँ क्या पास करूँगा, स्टेट, और यहाँ पर सिंपल स्टेट लिख दूंगा। अब देखिए जब मैं यहाँ पर बैंक डेटा को कंसोल करूंगा तो मुझे यहाँ पर दो रिड्यूसर्स मिलेंगे, एक काउंटर और एक बैंक स्टोर। चेक करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग बैंक डेटा, चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, एक बैंक का रिड्यूसर मिल गया और एक काउंट का मिल गया आपके पास। ऐसा ही है भाइयों, ये काउंटर है, इसको छोड़ दो, ये प्रेसिस्ट वैल्यू है। तो एक काउंटर आपको मिल गया, दो रिड्यूसर। अब मुझे कौन सा चाहिए, बैंक वाला चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा भाई, कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा लगा के बैंक कर दूंगा। तो ये मेरे पास अब क्या आएगा, मेरा जो रिड्यूसर यूज करना है वो आएगा अमाउंट 0। क्लियर है भाइयों। अब आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट को निकाल लें, डॉट अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर है भाइयों। अब डायरेक्ट क्या आ रहा है, 0 आ गया। इसको शो करवाना है आपने, अमाउंट लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर पास करते हैं, चेक करते हैं 0। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ कोई डिस्पैच नहीं कर रहे हैं, तो हमने सिंपल डायरेक्टली यूज सेलेक्टर में जो करंट स्टेट सेव थी वो उठाकर हमने हटा दी। क्लियर है भाइयों। तो इनिशियल वैल्यू इसीलिए ही पास करवाते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए हो, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, अपडेट हो, कुछ भी। अब आते हैं अपने सेकंड मुद्दे पे जो कि है डिपॉजिट। यहाँ क्या होगी, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी जो कि पेलोड के अंदर जाएगी। क्लियर है। और टाइप क्या होगा, डिपॉजिट होगा। और वैल्यू कहाँ सेव हो जाएगी आपके पास, कहाँ सेव होगी भाइयों, आते डिपॉजिट में आ गए भाई। यहां पर मैं आया, मैंने लिखा ऑन क्लिक, क्या लिखा भाइयों, मेरे पास एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है भाइयों, डिस्पैच। अरे यार थैंक यू यार, डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ये आपका यूज डिस्पैच है। ठीक है भाइयों। तो ये डिस्पैच हमने कॉल करवा लिया, हमें पता है डिस्पैच में क्या जाता है, टाइप और पेलोड। तो टाइप क्या है हमारा ये वाला, हाँ भाइयों टाइप क्या है, डिपॉजिट। भाई मुझे पता है समझ नहीं आ रहा, हमारे कंसिस्टेंसी रखें, यहाँ पर गूढ़ से देखें। ठीक है, जब घर जाएंगे फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट और पेलोड क्या भेजेंगे हम, आपकी जो भी अमाउंट हो। अब हमें यहाँ पर अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो क्या होगा, चेक करते हैं पहले, रिफ्रेश करता हूँ, डायरेक्ट मैं एड अमाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने चेक बैलेंस पे, हो गया। मगर हमें ये तो नहीं करना, हमें क्या, जो हमने इनपुट लेना है वहां से वैल्यू भेजना है। तो हमें पता है हमने ऑलरेडी इनपुट से वैल्यू ले रखी है, ये रही वैल्यू, और क्या पास कर देंगे पेलोड में, वैल्यू पास कर देंगे। समझ आया। अब जो भी मैं इनपुट में पास करूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देखें मैं बैक जाता हूँ, मैंने लिख दिया भाई 2200 बैक, 2000 थी, क्या किया मैं, हैं 200 किया था, जो पहले से आ रहा था। चेक करते हैं भाई, बैक करते हैं भाई, चलो पहले इस डेटा को हटा देते हैं, सही है। हम आते हैं भाई एप्लीकेशन, हम इसको करते हैं रिमूव, बैक, बैक आते हैं भाई, करंट से 0, ओके हो गया। डिपॉजिट मैं करता हूँ 1100, सॉरी, सही है भाई। ओके, ये मसला पता है क्या है, ये क्या हो रहा है, कॉन्केट हो रहा है। हमें क्या करना है, नंबर भेजना है। तो वैल्यू को क्या कर देंगे भाई हम, बोले क्या भेज देंगे,
कन्वर्ट करके भेजेंगे कि भाई तुम क्या हो, नंबर हो। चेक कर, आते हैं भाई एप्लीकेशन, क्लियर किया, रिफ्रेश किया, ओके हो गया। डिपॉजिट मैं लिख दिया भाई 100, ऐड किया, बैक आया 100 हो गया। अगेन आया डिपॉजिट पे, मैंने लिख दिया भाई 1000, ऐड अमाउंट किया, बैक आया 11,000 हो गया। क्लियर है भाई। अब देखिए आपकी वैल्यू अपडेट हो गई यहाँ पर चेक बैलेंस में। आप इसको आप कहीं पर भी दिखा दें, आप इनवॉइस पे दिखा दें, कहीं पर भी दिखा दें, आपके पास डिडक्ट्स में सेव हो गया। अब आते हैं विड्रॉ पे, चलते हैं भाई विड्रॉ पे। मैं आ गया विड्रॉ पे, ये मेरा विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ के अंदर सेम हमने काम करना है, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर हमने डिस्पैच करना है, डिस्पैच, और हम यहाँ पर पहले डिस्पैच को कॉल करवा देते हैं। कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ये आपका हुक आ गया, और डिस्पैच को हमने यहाँ पर पास करवाया। देन हम क्या भेजेंगे, टाइप क्या है हमारे पास, टाइप विड्रॉ, ऐसा ही है भाई। और पेलोड क्या भेज देंगे हम, नंबर, और नंबर में क्या भेज देंगे भाई हम, वैल्यू भेज देंगे। एग्जैक्टली यस, चेक कर, फ्रेश किया, हम आते हैं विड्रॉ पे। विड्रॉ में पास कर देता हूँ भाई 200, ठीक है। विड्रॉ कर दिया, बैक आया, विड्रॉ, क्लियर है। कितना मस्त काम है ना ये। अब बैक आते हैं, फिर से आते हैं भाई किस पे आते हैं, डिपॉजिट पे आते हैं। डिपॉजिट पे मैं ऐड कर देता हूँ भाई 300, ऐड कर दिया, कितनी अमाउंट मिलेगी, कैसा, ये है रिडक्स आपके पास। सॉरी, इन सबको एक पेज पे लाना है, लाते भाई, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये कह रहे हैं कि भाई सबको एक पेज पर ले आए, तो हमने इसको यहां से उठाया, हम चले गए भाई आपके चेक बैलेंस में। चेक बैलेंस में आके भाई मैंने इसको यहाँ पर रैप कर दिया, यहाँ रैप कर दिया। देन मैंने उसको उठाया, मैंने इसको यहाँ रैप कर दिया। अब क्या है भाई, विड्रॉ, ये मेरी ऐड होगी और ये मेरी विड्रॉ होगी, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा मेरा डिपॉजिट, ये मेरा डिपॉजिट हो गया, और ये मेरा विड्रॉ हो गया, सिंपल। जो मेरी स्टेट यहाँ पर मौजूद है, इसको मैंने यहाँ से उठा लिया और मैंने पास करवा दिया यहाँ पर। क्लियर है, चेक कर, इंपोर्ट नहीं किया डिस्पैच को, रिफ्रेश करते हैं भाई। यहाँ मैंने किया भाई 500, एड अमाउंट किया, इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है भाई। मैं यहाँ आया, मैंने 100 को डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट हो गई, सिंपल। अलग पेजेस में इसलिए मैंने आपको करके दिखाया कि देखें कि हर राउट के ऊपर आप वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग अलग राउट करके दिखाया। हाँ भाई, है बता, अबे भाई अब भी बताऊं कहाँ यूज करते हैं। इन केस आपने फायरबेस के जरिए प्रोडक्ट्स को ऐड करवाया, आपका एक ऐड प्रोडक्ट का पेज है, पूरा फॉर्म है, आपने पूरा प्रोडक्ट ऐड करवा दिया, जैसे आपने ऐड करवाया प्रोडक्ट उठ के कहाँ चला गया, स्टोर में चला गया। अब आपको वापस एपीआई हिट करने की जरूरत नहीं है, आपने प्रोडक्ट ऐड करवा दिया कहाँ पर, स्टोर के अंदर। अब लिस्ट के ऊपर आप उसको मैप करवा दो, क्या कहते हो, लिस्ट के ऊपर मैप करवा दो। देन डिटेल पेज के ऊपर भी आप डायरेक्टली क्या करो, सेलेक्टर कॉल करवाओ, वहां पर फाइंड करवा के आईडी से वहां उसकी डिटेल पेज पे शो करवा दो। हम प्रोजेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल, तो आपको और समझ आ जाएगा। इसके अंदर एड टू कार्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह सब एपीआई से हैंडल करेंगे, मिडल वेयर्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है, सेम यही प्रोजेक्ट आपने बनाना है घर जाके, खूबसूरत भाई एक अच्छी यूआई के साथ। क्लियर है भाइयों, जिसके अंदर ऐड होगा, ठीक है, ये आपके पास ऐड अमाउंट होगा, विड्रॉ अमाउंट होगा और चेक बैलेंस होगा। क्लियर है भाइयों, कर लेंगे। हाँ भाई, हाँ वीडियो मिल जाएगी। सेट है भाइयों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।